नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सिस ऑफ नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन। हमें यहाँ पे कोई भी नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन दे रखा है और हमें उसकी एक्सिस को बताना है। टू फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ अ नॉन सेंट्रल सेक्शन प्लेन ऑफ अ सेंट्रल कॉनिकॉइड। एक सेंट्रल कॉनिकॉइड दे रखा है लेकिन जो प्लेन सेक्शन है वो हमारे पास नॉन सेंट्रल है, तो हमें एक नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन की क्या निकालनी है, लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस। और जो नॉन सेंट्रल, लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिकॉइड बी। जो कॉनिकॉइड की इक्वेशन है वो आपकी है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो इक्वेशन नंबर 1 है। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ 1 बी। अब कोई भी प्लेन की इक्वेशन जो कि 1 के सेंटर से पास नहीं होते, मीन्स कॉनिकॉइड के सेंटर से पास नहीं होती, वो क्या है आपकी lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। वो आपकी सेकेंड इक्वेशन है। और जो नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन है मतलब कि उसका जो सेंटर है वो क्या है, ऑरिजिन नहीं है। देयरफॉर द सेंटर ऑफ द प्लेन सेक्शन, तो फिर जो प्लेन सेक्शन का सेंटर है वो ऑरिजिन नहीं है, इसलिए हमने इसे कहा है नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन। तो लेट्स सी अल्फ़ा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन। तो हमने अल्फ़ा बीटा गामा सेंटर सेक्शन का सेंटर मान लिया, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी इज़ इक्वल टू S1। और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, और टी आपके पास क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड। और S1 हो जाता है जब हम कॉनिकॉइड की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट करते हैं, वो है आपका ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 है वो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से हमें मिलेगा ए अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू बी बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू सी गामा अपॉन एन। अब हमने क्या किया, ए अल्फ़ा अपॉन एल को हमने अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो क्या आ गया ए अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन एल अल्फ़ा। और हमने बी बीटा अपॉन एम को बीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो वो क्या हो गया, बी बीटा स्क्वायर अपॉन एम बीटा। और अब हमने सी गामा अपॉन एन को गामा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो क्या बन गया, सी गामा स्क्वायर अपॉन एन गामा। और अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमें न्यूमरेटर में मिला है ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पी मिल गया। और हमने इन चारों इक्वालिटीज़ को नाम दे दिया डी, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इक्वेशन नंबर 4 से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल डी अपॉन ए, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं एम डी अपॉन बी, गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं एन डी अपॉन सी। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम इक्वेशन नंबर 5 यूज़ करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द लास्ट रेशियो ऑफ 4। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन की जो लास्ट रेशियो है उसमें पुट करेंगे, मीन्स हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू डी के अंदर पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन पी इंटू एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ से अब डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी इज इक्वल टू पी अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी, वो आपकी हो जाएगी इज इक्वल टू पी अपॉन पी नॉट स्क्वायर। जब अब हमारे पास यहाँ पे पी नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। अब हम डी की वैल्यू उठा के 5 में पुट करेंगे। जब डी की वैल्यू उठा के 5 में पुट करेंगे तो हमें सेंटर ऑफ द सेक्शन मिल जाएगा, और फिर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे। अल्फ़ा बीटा गामा क्या था, हमारे सेक्शन का सेंटर था, तो ये क्या हो जाएगा तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू बन जाएगी एल पी अपॉन एल ए पी नॉट स्क्वायर कॉमा एम पी अपॉन बी पी नॉट स्क्वायर कॉमा एन पी अपॉन सी पी नॉट स्क्वायर।
अब हमें ओरिजिन को सेंटर पर शिफ्ट करना है। जब हम ओरिजिन को सेंटर पर शिफ्ट करेंगे तो फिर जो कॉनिकॉइड की इक्वेशन में हम एक्स वाई जेड को एक्स प्लस एल पी अपॉन ए पी नॉट स्क्वायर और y को y प्लस एम पी अपॉन बी पी नॉट स्क्वायर और z को z प्लस एन पी अपॉन सी पी नॉट स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी, जो नए कॉनिकॉइड की इक्वेशन और इसका सेंटर 0 है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब जो प्लेन की इक्वेशन है वो भी क्या बन जाएगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो हमारे पास नाउ द कॉनिक गिवन बाय इक्वेशन 7 एंड 8 इज़ द सेम कॉनिक एज। अब जो हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 इक्वेशन से जो कॉनिक बनाएंगे वो आपके पास किसके सिमिलर होगा, मीन्स हम एल एक्स प्लस एम इक्वेशन नंबर 7 में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 8 से। तो हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 से हमारे पास कॉनिक बन जाएगा। अब हम 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे के स्क्वायर। तो कॉनिक की इक्वेशन अगेन हमारे पास क्या बन जाएगी, ए अपॉन के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। हमने सिंपल 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर रखी और पूरे की पूरी इक्वेशन को के स्क्वायर के साथ डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल ए हम ले लेंगे, ए अपॉन के स्क्वायर, कैपिटल बी मान लेंगे, बी अपॉन के स्क्वायर, कैपिटल सी मान लेंगे, सी अपॉन के स्क्वायर। ठीक है। अब हम जो प्रीवियस आर्टिकल किया है हमने, उससे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस को यूज़ करेंगे। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस हमारे पास क्या निकलेंगी, एल स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसमें क्या करेंगे, ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यूज़ रखेंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस। अब हम लेमडा म्यू जो कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, लेमडा इंटू ए आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू इंटू बी आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन। अगेन हम यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें नॉन सेंट्रल सेक्शन का क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगी। इसी तरह से हमने यहाँ पे नॉन सेंट्रल सेक्शन की सेमी एक्सिस की लेंथ निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, प्लेन सेक्शन का एरिया निकालेंगे। जब हमारे पास सेंट्रल सेक्शन होता है तो हम उसका और कॉनिकॉइड की इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और प्लेन आपके पास होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आप एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ए नॉट इज इक्वल टू पाई इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी सी एल स्क्वायर प्लस सी ए एन स्क्वायर प्लस ए बी एन स्क्वायर। ये आपके पास सेंट्रल सेक्शन में एरिया निकालने का तरीका है ए नॉट। अब हमें क्या निकालना है, नॉन सेंट्रल सेक्शन में हम ए बी सी को ए अपॉन के स्क्वायर कॉमा बी अपॉन के स्क्वायर कॉमा सी अपॉन के स्क्वायर के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, हमने उसे ए का नाम दे दिया है, तो वो क्या बन जाएगा, पाई के स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी सी एल स्क्वायर प्लस सी ए एम स्क्वायर प्लस ए बी एन स्क्वायर, जहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर। तो हमने इसे लिख लिया ए इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए नॉट और हमने यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू को और लिख दिया। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। अब करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय द प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 इज दिस। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है हमें उस सेक्शन का एरिया निकालना है ऑफ द एलिप्सॉइड बाय द दिस प्लेन। तो
इक्वेशन एलिप्सॉइड की इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1, प्लेन की इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ स्टैंडर्ड प्लेन की जो एक प्लेन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो एल एम एन की वैल्यू आपकी होगी 1/a, 1/b एंड 1/c। तो हम यहाँ पे 1 एंड 2 को यूज़ करके पी नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो पी नॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो हम पी नॉट स्क्वायर में एल एम एन की वैल्यू रखेंगे तो पी नॉट स्क्वायर आपका 3 के बराबर आ जाएगा। वो इक्वेशन नंबर 3 है। अब सेकेंड इक्वेशन से जो पी की वैल्यू है वो भी 1 है, क्योंकि जब हम सेकेंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे पास पी की इक्वेशन 1 आती है। तो हम सबसे पहले ए नॉट निकालेंगे। ए नॉट आपके पास ये दे रखा है। अब ए नॉट में हम एल एम एन की वैल्यू निकाल रखेंगे और फिर ए बी सी की भी वैल्यू रखने के बाद जब हम एंड यूजिंग द इक्वेशन थर्ड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट की वैल्यू पाई इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। ये आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ गई। हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर इंटू ए नॉट। अब हम इसमें ए नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 पाई अपॉन 1, 2 पाई अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमें एरिया निकालना था और हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपका फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुज एरिया इज कांस्टेंट। हमें एक एलिप्सॉइड गिवन है, उसके सेक्शन का हमें सेंटर का लोकस निकालना है जब एरिया हमारा कांस्टेंट होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 एलिप्सॉइड की इक्वेशन है अल्फा बीटा गामा सेक्शन 1 का सेंटर है। तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन है इस सेंटर से वो क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू S1। वो अब इस t इज इक्वल टू S1 को यूज़ करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक्स अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड गामा अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे जिसको हम एल एक्स प्लस वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, एम की वैल्यू बीटा अपॉन बी स्क्वायर, एन की वैल्यू गामा अपॉन सी स्क्वायर और पी की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यूजिंग द रिजल्ट, अब हमारे पास रिजल्ट को यूज़ करेंगे कि जो एरिया है वो किसके बराबर, ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर इंटू ए नॉट। और आपके पास ए नॉट क्या है, एरिया ऑफ द पैरेलल सेंट्रल सेक्शन, और पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और पी स्क्वायर की वैल्यू आप पी स्क्वायर की भी वैल्यू है ए स्क्वायर इन ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यू जब हम एल एम एन की वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करेंगे तो पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू, वो है आपकी 1 माइनस, क्योंकि जब हम इसमें 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर में पी स्क्वायर और पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 4 मिलती है। अब एरिया क्या दे रखा है, इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है ना, तो इसी तरह से हम ए नॉट का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ए नॉट का फार्मूला यूज़ करके हमारे पास आ गया ए नॉट इज इक्वल टू पाई ए बी सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय
अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमने इस कंप्लीट को, अब जो एरिया दे रखा है वो क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो हमने ए को क्या मान लिया, कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, ए इज इक्वल टू पाई के स्क्वायर। वो उसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। ए नॉट जो इज इक्वल ए नॉट एरिया को हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब हम जो 4, 5 एंड 6 में जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं हम उसे 3 के स्क्वायर में पुट करेंगे, मीन्स हम थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और ए नॉट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर और ए स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू के की पावर 4 इज इक्वल टू, ये कंप्लीट टर्म मिल जाएगी। अब ये जो टर्म है ये अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में है और हमें अल्फ़ा बीटा गामा का लोकस निकालना है, तो फिर अल्फ़ा बीटा गामा को आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दो, तो फिर जो ये कंप्लीट हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा का लोकस मिल जाएगा और यही हमें फाइंड करना था।